मैं इसको अपलोड भी 420 पे करूंगा। अरे 4:21 हो गया। Oh, no. अब 21 बनता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नासिर। वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। और आज मेरे साथ एक मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त है और बहुत टैलेंटेड है, और इनसे मिलके और बात करके आपको तो मजा आएगा, लेकिन आप मुझे मजा आएगा। आप लोग इन्हें गीता माँ के नाम से जानते हैं और मैं इसे गीस। How are you, my बचपन dear? की दोस्ती। How are you? I'm good. I've grown up. So have you. First of all, thank you For what? because मैंने आपको कॉल किया इतने सालों के बाद, और आपने हाँ कब कहाँ मैं आ जाऊंगी टाक टूक ठाक, and it was done. It's easy when you like someone, when you love someone, when you cherish someone, and वो कम होता है ना, मतलब दोस्तियाँ कम होती हैं आजकल तो बहुत ही कम हो गई है। हाँ, तो इसीलिए जो थे उनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक Unconditional. एवरीवन हैज बीन वर्किंग हार्ड अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो हम सब कहीं ना कहीं भटक गए, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों के बीच में ना ऐसा था कि व्हेन वी वर फ्री, व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग, हम सब साथ में मिलते थे। वो दुख के दिन थे। और तब अगर सोशल सुख मीडिया में होता जब चले ना, गए। आई तो टेल पीपल दैट ओनली कि तब अगर सोशल मीडिया होता ना, तो बच्चा तुम लोग कुछ नहीं हो। हाँ सच्ची, तुम लोग कुछ बट आई नहीं एम हो। ग्लैड तब सोशल मीडिया नहीं था। मैं बहुत आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि नहीं था, क्योंकि हम बैठ के हम बात करते थे, हमने वक्त गुजारा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानने के लिए। मुझे अब ऐसा लगता है सब अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है देखने के लिए या डिस्कस करने के लिए अबाउट अदर्स। इट्स नॉट अबाउट ईच अदर। सो आई वाज हैप्पी व्हेन यू कॉल्ड। आई वाज लाइक वी विल कनेक्ट अगेन। ये बात आपने अच्छी कही कि आजकल लोगों को दूसरों के बारे में डिस्कशन करने के लिए टाइम मिलता है, खुद के बारे में नहीं मिलता। वो नहीं, कोई शेयर नहीं करना चाहता। इसलिए वो ग्रोथ नहीं रहती है, वो रिलेशनशिप नहीं रहती। बिल्कुल। हम लोग कितना डीप चले गए ना सडनली। हाँ, थोड़ा वापस आओ 420 हाँ, पे आते हैं। 420 पे आते हैं। जिंदगी तो की हाँ, 420 तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी वांटिंग टू नो, सो यू हैव डन सो मच वर्क ऑलरेडी, जजिंग शोज, दिस दैट। तो वो जो जर्नी थी, कहाँ से आपने शुरू किया अच्छा। और आज आप कहाँ आ गए, तो हाउ डज इट फील नाउ? जर्नी के बारे में बात करेंगे पहले, बाद में। जर्नी आई थिंक अब सबको पता चल ही ये गया है कि feeling। आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। बहुत काम किया, डांसर भी थी, कोरियोग्राफर भी बनी, जज भी बन गई। बहुत उतार चढ़ाव। आई थिंक जर्नी के बारे में सबको पता है। ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जिंदगी के उस मुकाम पे आ गई हूँ जहाँ पे बाय गॉड्स ग्रेस आप काम के लिए सोच के हाँ या ना बोल सकते हो। एक वक्त था जहाँ पे हम बेधड़क काम कर रहे थे और बेझिझक काम कर रहे थे, क्योंकि काम बड़ा छोटा हो ना हो, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू डू इट। कुछ प्रूव करना था, कुछ मतलब कुछ हासिल करना था। अब ऐसा है कि ठीक है, कर लेंगे। अब घर काम आ गया तो ठीक गाड़ी है, आ गई, बैंक बैलेंस हो गया, सब चीजें सेट हो गई। बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गुड। अब आई वांट टू रिलैक्स। हाँ। तो जब ये रिलैक्स है, तो रिलैक्स में क्या है? अच्छा, रिलैक्स में मेरा बहुत कुछ होता है। होना चाहिए था रिलैक्स, मतलब यू हैव टू लाई बैक एंड एंजॉय लाइफ, जो होता नहीं है। बिकॉज हम ऐसे लोग हैं जिसने हमेशा काम ही किया है, तो वो थोड़ा एक्टिविटी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डू। आई लव रीडिंग, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। अदर देन दैट आई टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर इफ आई एम गोइंग टू शूट समथिंग। तो उसके पीछे मेरा बहुत मतलब ऐसा टोचन होता है। सो the girl who now works with me, designs for me, styles me, Riddhi, I hassle her a lot कि ये पहनो, कपड़ा, ये जो आज पहन के आई हूँ मैं, 100 साल करके लेगा। बिकॉज देखो, मेरे लिए जो कपड़े हैं वो ऑफ द रैक नहीं होते, तो सब कुछ बनता है। सिर्फ साड़ी खरीदी जा सकती है, वो भी मैंने अपनी मम्मी के कबर्ड को हड़प कर लिया है। आई टेक ऑल हर साड़ीज एंड वेयर, बट शी हैज टू सॉर्स आउट द फैब्रिक्स दैट आई वांट। अब और एक इंटरेस्ट आ गया है ज्वेलरी बनाने का। तो इस ज्वेलरी बनाने का, हाँ, तो ये सीजन जो रहा मेरा इंडियाज बेस्ट डांसर का, इन दैट आई हैव वोन अ लॉट ऑफ पीसेस दैट रिद्धि एंड आई हैव गॉटन टुगेदर एंड पुट टुगेदर एंड मेड, हैंडमेड। सो ये इंटरेस्टिंग है। ये जो ड्रेस है जो आपने पहना है जी, ये तो जैसे इसमें क्या कुछ नहीं है, फैब्रिक मिला तो एक So you made it, ये आपने खुद बनाया? कंफर्ट के लिए है। नहीं, वो बना लेती है। मैं ये कुछ नहीं, कपड़ा, लेकिन मैं ये बोलती हूँ हाँ कि मेरे को आज एक वो, मैं कल जा रही हूँ नासिर से मिलने के लिए, पॉडकास्ट है, कुछ प्रिंट में देखें क्या, लेट्स डू समथिंग।
So she said, ठीक है मैं जाती हूँ. Then she'll go and figure out fabrics. Then I'll say I want to wear like a kaftan. So then she knows what I want. So I want something ढीला. मुझे ऐसा uptight नहीं होना है because it's not that kind of show. I want to relax. I want to. Because I think कपड़े आपको एक तरह का एक how do I say this? It kind of gives you a style and a posture. When you wear upright clothes, when you wear tight clothes, it kind of puts you in a changes certain your personality. space. Correct. तो ये मेरी पर्सनालिटी. आज मुझे मैं रिलैक्स relax करना है, करूँ. चिल करना है तो आज मैं नासिर के साथ हूँ तो मैं रिलैक्स करूँ. हाँ. कोई तो then she does what she has to do. एंड ये ज्वेलरी का जो है ज्वेलरी का झामा ये है कि एक दिन हम बैठे थे और हमें हमारे कपड़े के हिसाब से वो नहीं मिल रहा था जो चाहिए था. तो वी जस्ट सैट डाउन एंड वी पुट लाइक टू थिंग्स टुगेदर. सेट यार हमारा दिमाग तो चलता है, थोड़ा प्लायर वायर चला लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या होता है. तो वी वेंट, वी पिक्ड अप व्हाटएवर वी सॉर्टेड आउट आवर बीड्स एंड व्हाटएवर बेसिक्स चाहिए होती हैं. गए ऑनलाइन. अब तो गूगल गुरु है तो गूगल पे जाके आप टाइप कर लो हाउ टू मेक इयररिंग. तो हाउ टू पे सब कुछ आ जाता है, बस हाथ बैठना चाहिए. हाथ बैठ गया है तो काफ़ी पीसेस हमने बनाए. हम देख रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी है क्योंकि हम 12-12 घंटे शूट करते हैं. तो डज इट वर्क फॉर द होल डे? इफ इट डज देन विल प्रोबेबली कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस. Otherwise, we are happy. So Geetama Designs, Geetama Jewelry. Not at all. If we have the company, it will be called Riddhita because it's Riddhi and Geeta. So we'll put it together and it will be called Riddhita. So Nice that's name, the only thing. अच्छा नाम है. हाँ ये नया है हमारे लिए. अच्छा नाम है. It's a very विदिता. हाँ. And उसमें वो भी है. विदिता. हाँ. विदिता. हाँ थोड़ा सा ऐसा ताल बीट है. हाँ, so it goes with that. ये आपको 1000 बार ये सवाल पूछा गया होगा और मैं 1001 कर दूंगा इसका. तो जवाब बता दो. जवाब दे दो. जवाब दे दो. अरे यार. ये देखो ये होती है मेंटल टेलीपैथी. मैंने सवाल पूछा नहीं और गीता ने जवाब दे दिया. हर कोई पूछता है कि व्हाट्स विद दिस बिकॉज आप सब मुझे लाइक यू सेड गीतू व्हाटएवर. तो गीता माँ एक इट्स बहुत प्यार से किसी ने पुकारा, किसी और ने सुना, पहले मजाक बना, फिर उसके बाद इट बिकेम अ सीरियस थिंग के देयर इज अ रीजन व्हाई वी मे कॉल हर लाइक दैट. तो पुकारते पुकारते फिर लोगों ने वो एक ऑटोमेटिकली उस नाम और उस शब्द के साथ ना एक जिम्मेदारी जुड़ जाती है. इट्स अ वेरी बिग नाम है. इट्स अ वेरी बिग वो ओहदा है, वो एक पोजीशन है. और मुझे लगता है कि उसके साथ एक जो जिम्मेदारी आती है कि यू कांट मेस अराउंड विद इट. तो अब बाय डिफॉल्ट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट. आई ओन इट एंड आई एम हैप्पी क्योंकि उस नाम की वजह से ना आप बहुत सारी ऐसी गलतियां अगर करने वाले भी होते हो तो आपके दिमाग में पहले आता है कि द पीपल हु लुक अप टू यू दिस मे नॉट बी प्लीजिंग फॉर देम. तो बहुत सारी गलतियों से मैं बच भी जाती हूँ. हाँ मैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे हट जाता. हाँ लेकिन वो मैं थोड़ी बॉयस्ट्रस जैसे हमेशा थी वो तो मैं छोड़ नहीं सकती. हाँ, वो तो नेचर है. वो नेचर है मेरा. तो वो सारी चीज़ें तो वो बरकरार है. तो कुछ नई चीज़ें हैं जिसमें मैं हाथ डाल के ऐसा जल सकती हूँ तो वो मैं बचा लेती हूँ अपने आप को. दैट नेम सेव्स मी. एंड जो जजिंग का जो सिलसिला है फॉर देम टू कॉल यू टू बी अ जज एंड टू जज पीपल, बीइंग अ डांसर, becoming a choreographer and then becoming a judge. So जब पहली बार हुआ तो what was your reaction? मजाक हो रहा है हमारे साथ. क्यों? 2008 में हमको एक ऑडिशन के लिए एक्चुअली दे ऑडिशनड पीपल एज इन उन्होंने तय किया था उन्होंने तय किया था कि ये 3 लोग चाहिए हमें. वी गोना मेक अ पैनल. सो दे कॉल्ड अस इन. इट वाज नॉट एन ऑडिशन बट इट वाज मोर लाइक एन इंटरव्यू. क्या ये बैठे बात करेंगे क्योंकि हमने देखा काम है लेकिन वी डोंट नो हाउ यू वुड बी ऑन टेलीविजन. तो बाकायदा बैठे हमसे बातें की. फिर उसके बाद एक वर्कशॉप हुआ. वर्कशॉप इन द सेंस कि आपके सामने अगर कोई आता है तो आपका नेचुरल रिएक्शन ये, हाँ कोई भी अगर आपके सामने कोई चीज़ पेश करता है, वो एक्टर हो डांसर हो, तो आपका पहला रिएक्शन, वी आर ऑल क्रिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे. हमारे दिमाग में एक ओपिनियन, वी ओपिनियनेटेड पीपल, हाउ डू वी पुट दैट अक्रॉस. तो नेचुरल रिएक्शन ये होगा यार क्या बकवास नॉनसेंस. इफ हाउ वी व्हेन वी टॉक या कमाल कर दिया उसने, मतलब वेरी गुड.
बट दैट बकवास एंड नॉनसेंस को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी वर्कशॉप थी। क्योंकि अगर आप किसी पैनल पे बैठते हो, आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है कि आप मेरे काम को देखें एंड दे गिविंग यू द राइट टू टॉक अबाउट इट, then you have to be respectful towards it and how not to sugarcoat it but how to make it positive. sugar coating और positive में बहुत thin line है. so sugar coating वो है कि अच्छा नहीं भी हो तो अरे बेटा बहुत अच्छा था, that can also become sarcasm, that can also become sugar coating. so the thin line to being honest also and making sure कि क्योंकि आपके शब्द impact करते हैं किसी की जिंदगी, आप उसको किस तरह से honestly बताएंगे और सच्चाई भी बताएंगे विदाउट हर्टिंग दैट पर्सन्स इमोशंस. तो उसकी एक वर्कशॉप हुई, फिर उनको पसंद आया होगा कुछ तो, और तब से लेके अब तक वो सिलसिला जारी है. मतलब कुछ तो मैं सही कर रही हूँ. 2008 हाँ, डांस इंडिया डांस, माय फर्स्ट शो एज अ जज. What do you see when you see them perform? क्या what do you as a गीता आप क्या देखते हो? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो डांस की मात्रा कितनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. कुछ नया है कि नहीं है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे उनकी पर्सनालिटीज़ देखनी है. क्योंकि मुझे लगता है हर एक, आई कम फ्रॉम ओल्ड स्कूल, जितने कोरियोग्राफर्स रहे हैं उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, तो वो इंटरेस्टिंग बने इसलिए वो अलग थे. एक्टर्स में एक अलग क्वालिटी थी, जो अलग क्वालिटी के एक्टर्स थे इसलिए उनको चुना गया, इसलिए उन्होंने अपना एक नाम बनाया. सो डू यू हैव अ पर्सनालिटी क्वर्क दैट मेक्स यू डिफरेंट एज अ डांसर. इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आप नहीं खो सकते. सरोज जी हैड हर ओन फ्लेवर, फारा जी हैज हर ओन फ्लेवर, poles apart, but they are unique. They bring their personalities into the work that they do. I bring my own personality, Terence brings his own personality, and Remo brings his own personality, Vaibhavi brings her own personality. So these are different flavors. चिन्नी जी का अपना एक फ्लेवर था. तो आप में क्या वो क्षमता है? Also see potential of आगे जाके will you make use of the platform that you are being given. Opportunities कम मिलती हैं हमें, right? जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज इनको आसानी से मिल रही हैं, हमें नहीं मिली. तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से मिल रहा है, देन आर यू गोइंग टू यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट. वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज़ उस जमाने में तो ये सब कंपटीशन नहीं थे व्हेन यू आर स्टार्टेड आउट. बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं था. तो तब वर्ड ऑफ माउथ था. तो जब एक यंग गीता जब 15-16 साल की थी, उसने सोचा था कि मुझे क्या सोचा था कि मुझे डांसर बनना है, मुझे 15-16 साल की गीता ने कुछ नहीं सोचा. 15-16 साल की गीता ने घर की बर्बादी देखी और कहा कि इसको सुधारना है, ये हालात हमारे ठीक नहीं है. और काम कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, पैसे कितने भी मिले, पैसे मिलने चाहिए. वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी. हाँ, तो उस सिलसिले में हमने कभी इतना सोचा ही नहीं. द ओनली थॉट प्रोसेस वाज मेक द मनी. You have to survive tomorrow. See, people say you live only once, make it the best. We die only once. We live every day. एक सेकंड, अरे छोड़ दो, मैं कर दूंगा बाद में. यहाँ बातें हो रही है. देखो नीचे गीता माँ, ऊपर मेरी माँ. दोनों आवाज. आपकी अम्मी है? नहीं, that's not my mother's caretaker. अच्छा. माँ, I'll do it, leave it. Sorry. That's okay. So people say you live only once. I say we die only once. हम जीते तो रोज हैं. जीते रहा. We live every day. So make every day important. तो मेरे लिए कल बहुत important है. परसों तरसों देखा जाएगा. कल सर्वाइवल के लिए होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक दैट वो सिलसिला ना मेरे लिए बहुत माइंड ब्लोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस रहा. So get up every day, go to work, don't think twice. No बीमारी, no nothing can stop you. When you were 15-16. From the age of 15. And वहाँ से ये मतलब 15 was professionally working. उसके पहले तो एक realization भी हुआ ना कि oh. As a dancer, professional. Not as a dancer. कौन बनना चाहता था नाज़र? I never wanted to be a dancer. तो वो तो मैं जानना चाहूँगा कि वो डांसर तो बनना ही नहीं था. वो क्या मोमेंट था, वो क्या घड़ी थी? मुझे बनना था एयर होस्टेस. मैं उसके एवज में जितनी पढ़ाई करनी थी वो सब मैं कर चुकी थी. आई वॉज अप्लाइंग टू एयरलाइंस ऑल्सो के मैं अभी 12वीं तक ख़त्म करके मैं निकल लूँगी.
काम कर लूँगी इन दैट एस्पेक्ट। बट इट सो हैपेंड दैट, और शौकिया मम्मी ने डांस क्लास तो करवाई थे पहले से, कि बिजी, हम जिस जगह पे रहते थे वो इतनी अच्छी थी नहीं, तो शी मेड श्योर आई वाज बिजी। सो 9 से 3 स्कूल, मतलब 8 बजे स्कूल जाओ, 3 साढ़े 3 बजे वहाँ से रैप अप करो, घर आओ, चेंज। देयर वाज नो ट्यूशन, तो ट्यूशन के लिए समय नहीं था, ना पैसे थे। तो वहाँ से माई मॉम यूज टू मेक श्योर कि पैसे जुटा के शी वुड पुट मी इन 2 डांस क्लासेस ऑन वीकेंड्स टू कीप मी ऑक्यूपाइड। तो एक भरतनाट्यम के लिए जाती थी एंड द अदर इज टू गो फॉर फोक डांस। उसके अलावा शी पुट मी ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बाहर। देन शी वुड कम बैक, फिर वो बैठ के पढ़ाती नहीं। सो देयर वाज नो टाइम टू प्ले, टाइम पास, या घूमो या खड़े रहो, नुक्कड़ पे खड़े रहो, बातें करते रहो, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वो डांस क्लास बड़े काम आए। एक दिन मैं ऐसे किसी फैशन शो में बुलाया गया था, तो तब आई स्टार्टेड डूइंग द छोटा मोटा मॉडलिंग। किसी ने बोला अच्छा चेहरा चौकता ठीक है, नहीं ठीक आओ नहीं, जरा, तब बोला ठीक तरह तो ठीक तो उस चक्कर में थोड़े फोटो वोटो निकाले। वो फोटोज फिर पहले स्टूडियो में निकलते थे, ऐसे वो जो फोटो स्टूडियो में, हाँ, बैकड्रॉप के साथ थोड़ा चिन नीचे, ऐसे देखो, थोड़ी आंखें, हाँ बस। तो वही फिर वो खत्म हुआ। वो फोटोज दिखाते दिखाते थोड़ा सा रैंप वॉक, फैशन शोज। वहाँ से किसी ने बोला कि एक छोटा सेगमेंट है जहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसा ऐसा करना है। फैशन शो की कोरियोग्राफर थी, तो मैंने किया, तो बोले यू कैन डांस लिटिल बिट। आई सेड हाँ आता है। बोले कम, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग कम फॉर माय, आई एम कोरियोग्राफिंग सम पीसेस। वो फिलर्स भी करती थी वो फैशन शोज के बीच में। वो फिलर्स कर रही थी, तो एक 2-3 एक्ट्स उनके रेडी थे जिनके अंदर कुछ डांसर्स आके डांस करते थे। एक डांसर वहाँ पे बीमार हो गई, तो उसका पूरा सेगमेंट मुझे आता था, क्योंकि उससे वो डांसर को देख के मैं फादर सेड क्या नाचती है लड़की यार, कमाल नाच। मुझे खटकी वो बात, तो मैंने वो एक्ट सीखा, वीडियो टेप को रिवाइंड फादर सेड की लड़की क्या हाँ बहुत अच्छा नाचती है, शी डांसेस सो वेल। एंड सो आई लर्नड दैट एंटायर piece, and unfortunately that girl was unable to attend one of the shows, fortunately for me. So that girl said यार ये लड़की आ नहीं रही है। मैं बोला मुझे आता है, ये करके दिखाओ क्या? आता है, करके दिखा दो। अरे you know the whole sequence? I said yeah. I said I can fill in for her, will I get paid? So I got paid also. I did that sequence also, and that sequence I filled in for the one and only Farah Khan. She was the dancer on that show. अच्छा, So weird. And then she saw me, she spotted me on the show. तो Farah. उन्होंने कहा हाँ कि मैं कोरियोग्राफ करती हूँ कुछ, कभी अगर आप तब वो जो फैशन शोज वगैरह, ये फिल्मों हाँ, के वो बहुत पहले की बात। बहुत पहले की। तो then she said someday if you'd like to join me as a dancer. So I joined her as a dancer. वहाँ मुझे लॉन्जी मिला। हाँ, लॉन्जी ने फिर मुझे जावेद जाफरी के साथ लगा दिया, वहाँ डांस कर रही थी। Then I started doing videos, केन घोष मिल गए। ये जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दे विल नॉट नो दैट ईरा ना, लॉन्जी का और जावेद का और हेमू का, नेहाल का। बट ये वो ग्रुप था, यही लोग थे जो यही डांस थे। करते थे इवेंट्स के लिए। नहीं थे। हमारा फिल्म से कोई कनेक्शन था नहीं। एंड आई थिंक आप इनसे थोड़ी छोटी रही होंगी। मैं बहुत आई वाज द है ना? यंगेस्ट इन आवर ग्रुप। मैं सबसे यंग थी, बिकॉज़ उनसे मैं थोड़ा छोटा हूँ, एंड यू आर सो मच मोर यंगर टू मी। या सो आई वाज द यंगेस्ट। वही। So वहाँ पे I was like that's where I first heard maternal love, क्योंकि she took care of me like a mother. तो हम प्यार से उन्हें मम्मा कहते थे, आज भी कहती हूँ। फिर वो आज तक वो सिलसिला चल रहा है। She takes care of me like my mother. After I lost my mother, I think I didn't feel that much of a loss because the first hand I felt was hers. Yeah. तो वो जो 15 साल की लड़की थी जिसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मुझे रोज़ जीना है, और मैं रोज़ जीऊँगी, और मैं रोज़ काम करूँगी, और मैं रोज़ पैसे कमाऊँगी, क्योंकि मुझे पैसे कमाना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक मोटिवेशन थी। बिल्कुल। तो वो गीता में, और ये वाली गीता जिसने कहा कि नहीं यार अभी बहुत हो गया, अब मुझे रिलैक्स करना है,
क्या बहुत फर्क हो हुआ गया है? नहीं. I'll clear that also. It's just that मेरी एक ही इच्छा थी कि my mom and I were the only two people who, like, let's put it this way, that for me the only important thing in my life was my mother. एंड मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि आप बहुत जूझिए, आप बहुत काम किए, आई डोंट वांट यू टू डू एनीथिंग एनी मोर एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू. अब बस. तो वो मेरी एक इच्छा थी कि मैं आपको गाड़ी दिलाऊंगी, मैं घर दिलाऊंगी, मैं हीरो सिंड्रोम, आई डोंट नो व्हाट इट वाज. करते करते घर भी बना लिए, गाड़ी भी आ गई. आई शोड हर एवरीथिंग, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. मुझे ऐसा लगा कि जो आपने सोचा था बचपन में, जो वादा किया था उनसे, हाँ, वो थोड़ा बहुत मैं पूरा करते 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 कर ही गई. बट आफ्टर माई मम पास्ड अवे इन 2021, I realized suddenly that I dedicated so much of my time in fulfilling a dream. Was it really for her? Was it for me? अब वक्त मिल जाता है ना सोचने के लिए कि मैंने उनके कंधे पे रख के बंदूक तो नहीं चलाई कि आपके लिए मैं करूंगी. आई ऑल्सो डिड इट फॉर माई सेल्फ. सो अब और कितना, क्योंकि व्हेन शी पास्ड अवे देयर वाज लाइक अ मेजर टर्नओवर दैट हैपेंड. जब हम उनको बेरी कर रहे थे, मुझे रियलाइज हुआ कि उनको बड़ा शौक था कपड़े, ज्वेलरी, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के. आप कुछ नहीं लेके जाते हो साथ में. तो व्हेन आई सॉ दैट, आई रियलाइज्ड हम बनाए जा रहे हैं, हम इसको एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक बार पलट के देख भी नहीं रहे हैं. हमारे पास घर तो है, हम बैठ नहीं सकते उस घर में बैठ के, हम उसको निहारते भी नहीं है. यू वर्क सो हार्ड फॉर इट. आई सेड बट व्हेन यू गो, शी इज नॉट टेकन एनीथिंग. She's left behind all her jewelry, she's left behind all her clothes, she's left behind all those things that she wanted, which I gave her. Yeah. But जाते वक्त इंसान तो कुछ नहीं लेके जाता, तो हम enjoy कब करते हैं ये? So the only time you get to spend the money you earn is when you fall ill. Yeah, yeah. When you fall ill. बीमारी बड़ी खतरनाक चीज होती है. So she was ill for a couple of years. So I realized that was the only खर्चा. फिर क्या? So then I started as like, no, you have to take it easy, enjoy it. और ऊपर वाले ने honestly मेरे लिए हमेशा दरवाज़ा खोल दिया है. मैंने कभी ऐसे जाके, I never had to struggle for the work, honestly. It was like almost the opportunity was there. There. So I'm very grateful. और मुझे यकीन है कि उसने अगर मुंह दिया है तो निवाला भी वही पहुंचा देगा. तो बिल्कुल सही. लाइक माय डैड, जब डैडी ने अपने पीक पे करियर छोड़ा जी, मिड 60s में, इसे मुझे आज के बाद काम ही नहीं करना. अच्छा, 60s में डैड ने छोड़ मिड दिया. 60s मुझे नहीं करना, बिकॉज ही यूज्ड टू से कि जब मैं गरीब था मैं तब भी गधे की तरह काम करता था. अब जब मेरे पास सब कुछ है मैं तब भी गधे की तरह काम कर रहा हूं. हाँ. तो मेरी अमीरी और मेरी गरीबी में फर्क क्या है? फर्क क्या है? सच्ची. मैं तब भी गधे की तरह काम करता था, अब भी गधे की तरह काम करो. सो व्हाट एम आई वर्किंग फॉर? I mean, So I he can stopped. understand maybe when you have children or something like that, you want to earn for them. बड़ी कोई रियलाइजेशन होता है हाँ. जो हुआ आपको. और मेरा आगे पीछे भी कोई था नहीं, तो luckily like I am also at a very safe space. तो for me, I am like at an okay space. टेक अ पॉज फॉर, कट कर दो ना. ये तो आपकी थोड़ी सी पर्सनल चीज हो गई. मैं ये जानना चाहूंगा कि पहले के डांस में और अभी के डांस में क्या फर्क है? व्हाट डू यू नोटिस द डिफरेंस? पहले के डांस ना स्ट्रक्चर्ड ज्यादा नहीं थे, अनलेस दे वर क्लासिकल बेस्ड. स्ट्रक्चर नहीं था उसमें. स्ट्रक्चर्ड मतलब जैसे कि एक के बाद एक किस तरह से एक चीज दूसरे, इट वाज फ्री फ्लोइंग. स्टार्टिंग विद उदय शंकर जी व्हेन ही हैड स्टार्टेड, तो it was a free flowing kind of dance. There was no structure as such till the choreographers started stepping in. Then they started putting a structure to it कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप करेंगे, ये थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर देने लगे. आज के ज़माने में और सिखाने वाले बहुत कम थे, या आप गुरु लोगों को कम मानते थे. आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया योर विजन हैज broadened so much
your knowledge bank can also be widened so much. So people are now, they understand choreography before they come. हाँ बच्चे जो आते हैं उनको समझ आ गया है कि अच्छा ये चीज के बाद ये अच्छा लगता है. पहले आपको कोई चाहिए था ये गाइडेंस करने के लिए, अभी भी चाहिए होता है, और मुझे लगता है हर काम के लिए एक गुरु की जरूरत होती है. पर यार सब पता होता है इनको, इनको सब आता है, ये हमारे से ज्यादा इनके पास नॉलेज होती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ change in the way also the dancing has happened. Dancing has become less feminine, more masculine, even with the women. हाँ. हाँ. Don't you think it's become more gymnastic kind? करतब आ गए हैं बहुत ज्यादा. But और वो डांस कैटेगरी में आएगा या यार या वो अमेजिंग है. acrobatics में करतब नहीं, एक्रोबैट जिम्नास्टिक्स अलग है, लेकिन जो ब्रेकिंग और बी बॉइंग है अब तो ये ओलंपिक लेवल पे भी माना गया है. देखा ना ऑस्ट्रेलियन लड़की ने कैसे डांस की, करेक्ट, ब्रेक डांस. सो ऐसा है कि नाउ देखा ना वो. हाँ, नाउ ऐसा है. हाँ, कैसे वाह तब भी ना होता था, अब भी ना होता. So yeah, I mean it has changed and for the better. Yeah. But I'm old school. तो मुझे वो फिर भी थोड़ा सा ऐसा नज़ाकत, शर्माना, थोड़ा सा ठहराव चाहिए. आई लाइक कि ऐसे भर भर के कोरियोग्राफी आ गई है अब के डांसिंग में, तो आई वांट लाइक थोड़ा ब्रीदर. वो अच्छा है, थोड़ा सा डांस किया, थोड़ा सा एक्टिंग, थोड़ा सा, तो आई लाइक दैट काइंड ऑफ डांसिंग फॉर मी. पुराने गानों में जाए, पुराने मतलब आई एम गोइंग वे ओल्ड गाने में. कौन से गाने आपको देखने में क्या मजा आता है यार? एक होता है कि एक होता है कि क्या कोरियोग्राफी यार सुपर्ब, और एक होता है ये गाना देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. ये गाना देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये गाना है मीना कुमारी जी का, अजीब दास्तां है ये. अजीब दास्तां है ये. सिंपल ब्लैक एंड वाइट, बोट, मूनलाइट गाना, इमोशन, लिरिक्स, क्या लिखा गया, सुर, प्लेजेंट, नो डांस, सिर्फ इमोशन, नो डांसिंग. दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स वे बैठ के उन्होंने पूरा गाना जिस तरह से इमोट किया है, ब्यूटिफुली डन. सो फॉर मी दैट इज वन टाइप ऑफ सॉन्ग. डांसिंग वाइज पुराने गानों में होंठों पे ऐसी बात, वहीदा आंटी, एक पागलपन वाला, अगर यू वांट नो स्ट्रक्चर वाला डांस, इट्स ऑर्गेनाइज केओस, कारवां, ऑल अरुणा ईरानी जी सॉन्ग्स, दिलबर, ब्रिलियंट सॉन्ग्स. ओके, चढ़ती जवानी. समवन हु ब्रॉट अ फ्रेशनेस इन द ओल्डन डेज, हेलन जी. उनके गाने, उनके कपड़े, स्टाइलाइज्ड परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं. सो इन दैट ओ हसीना जुल्फों वाली फॉर मी वाज लाइक अ crazy song. पिया तू अब तो आजा. She also did a song where she's in the cage. इम्तिहान का गाना, beautifully done. इम्तिहान विनोद खन्ना वाली, पुरानी वाली, जहाँ पे हेलन जी is in the cage where she's singing. The song is there, but it's I'll recollect. I know the visual, but yeah. देखते हैं कौन सा गाना है. हाँ, so like that. और अभी नए में बहुत कम है जो याद भी नहीं रहते मुझे प्रॉब्लम है नए गानों से ज्यादा करके ना, दे आर नॉट, दे डोंट हैव रिकॉल वैल्यू. पहले के गाने, हाँ, एंड वो है, वो उतने समय के लिए वो ट्रेंड इसलिए करता है क्योंकि आप बार बार सुनते हैं इनको, बट दे डोंट हैव रिकॉल वैल्यू. आई थिंक द लास्ट, आई थिंक 2000 was the last era of good songs. अंताक्षरी में वो गाने आते नहीं आएंगे आते. तो एक ही लाइन आती है, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, वो भी मुझे नहीं आएगा याद. और उसके बाद अगर मेरे को ह से आप दोगे तो मैं वापस जाऊंगी होठों पे ऐसे. हुस्न के लाखों आउट, वो चुका आउट. तो वैसे. And who are the old actresses that you like, who you say कि यार she's dancing so beautifully? So many. Why is it missing in today's girls? Like I said, मुझे ऐसा लगता है जो कंपटीशन आता है ना. नहीं, बट क्या चेंज हुआ है? वो तो जब ऐसे भी करती थी ना आंखों के सामने, तो हाथों में एक लचक थी.
अभी तो ऐसे ऐसे भी होता तो वो लचक नहीं होती। पता क्या नहीं है मिसिंग हो क्या, रहा है? मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि व्हाई इज दिस, कि बहुत सारी बार हम लोग घर पे बैठ के जब गाने देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, लाइक व्हाई इज दैट एसेंस एंड दैट ब्यूटी ऑफ डांसिंग डिसअपियर्ड। जब एक लड़की नाचती थी या ऐसे पलट के भी देखती थी, ऐसे थोड़ा सा कंधा घुमा लेती तो ऐसा लगता उफ क्या देखी ये लड़की। आई थिंक दैट एरा गॉट ओवर। आई थिंक द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स नाउ इज माधुरी जी। उसके बाद वो अदाएं, वो अदाकारा जो थी वो खत्म हो गई थी। वहीदा जी वाज सो ब्यूटीफुल व्हेन शी यूज्ड टू जस्ट टर्न अराउंड एंड लुक एंड यू नो से। स्मिता जी वाज सो गुड। अदाएं थी इन अकॉर्डिंग टू यू, जो आपकी भी अदाएं थी, आपकी भी स्टाइल थी, हाँ, क्या करूं उस अदा स्टाइल को ये लेकर, हमने देखा है इसलिए मैं बोल रहा ये हूँ। करूं क्या लेकिन तो यू हैड दैट, यू स्टिल हैव इट, यू स्टिल हैव आई इट, में या Yes, कहीं you तो still- अंदर एक हाँ, you still have it. औरत छुपी है मेरे अंदर। Why? Why is it missing in today's girls? आई मैं लड़कों की बात नहीं करूंगा, लड़कों में वो अदाएं नहीं होती हैं। They need- नहीं होता है। लिसन, व्हाई आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, व्हाई नॉट अबाउट द बॉयज एज I will come to the boys. First, I want to know about the girls. अच्छा ओके, अच्छा वाला टॉपिक छोड़ दिया तुमने। नहीं, उस पे भी आऊंगा। नो बट आई रियली, इवन आई एम ट्राइंग टू फिगर इट, इज इट क्योंकि हम उनको पहले से ट्राइंग टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, आर वी ट्राइंग टू से कि नो कंधे से कंधे मिला के चलो, आर वी ट्राइंग टू इनकरेज देम टू डू मोर अदर स्टफ देन टू डू द मोर फेमिनिन स्टफ। ऑल्सो मैं इनकरेज करती हूँ जब गर्ल्स आते हैं रिहर्सल पे, जब हम कोरियोग्राफ करते हैं तो मैं कहती हूँ आप भले पैंट्स पहन के आओ, व्हेन यू आर गोइंग टू डू लाइक अ नज़ाकत वाला गाना, वेयर लाइक अ घाघरा, वेयर लाइक अ डिफरेंट अटायर, बिकॉज द अटायर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अब क्या हो गया है, द गर्ल्स हैव स्टार्टेड कॉपीइंग एंड डांसिंग देयर कोरियोग्राफर्स, whoever their choreographers are. So maybe that is why वो अदाएं नहीं आती हैं, because a lot of boys are choreographing now. Right. Very few female choreographers left. और मुझे लगता है कि वहाँ पे भी इट्स ऑल अबाउट द वेस्टर्न स्ट्रक्चर ऑफ डांसिंग कमिंग इन मोर। तो एक जो फिल्मी, एक बॉलीवुड एसेंस या इंडियन एसेंस था, वो क्लासिकल में रह गया है। जो क्लासिकल सीखता है वो आ ही जाता है। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा ना निकलते जा रहा है। ठुमके भी ठुमके नहीं लगते अब। हाँ। क्या इट्स टू मच, दैट्स व्हाई आई सेड बहुत ज्यादा कोरियोग्राफी हो गया है, ठहराव नहीं है। एंड फॉर द बॉयज, अभी देखो हम लोग मेन भी नहीं बोलते, हम बॉयज ही बोलते हैं। हाँ। तो मर्दानगी कहाँ गई? होगी यार, वो जिनको जताते हैं उनको पता होगा। अरे ऐसे ही आप देखो, विनोद खन्ना, उफ, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, बट सी इनके देयर जो पर्सनालिटी क्वर्क्स आल्सो। आजकल के बच्चे, बॉयज गर्ल्स, डांसिंग आती है, सब सीख के बट आते हैं। 35 साल का आदमी बॉयज थोड़ी होता है। ठीक है, वो भी सीख रहा है आज, मतलब वो सब कुछ करके आता है। बट देयर इज there are very few kids in the industry now who you can say has a personality quirk, is different. They all good actors, acting तो सब कर रहे हैं, लड़कियां भी, बट अलग अलग एक पर्सनालिटी होती है ना। सी दे ऑल हैड डिफरेंट। साधना जी वाज डिफरेंट, वहीदा जी वाज डिफरेंट, मीना जी वाज डिफरेंट, आशा जी वाज डिफरेंट, करेक्ट, हेमा जी वाज डिफरेंट, जीनत वाज डिफरेंट, परवीन भाभी वाज डिफरेंट। They all from the same genre. Same. Sridevi ji different, Madhuri Madhuri ji was Juhi different. was different. Juhi was different, Rani was different. I'm saying till that era, Kajal was different. But now they all similar way of dressing, similar styles. They all have great bodies. They all have great skin, face. There is nothing different. So I guess you need to bring in your own personalities. I think one boy who stands out amongst all of them was Tiger, because he didn't fit the bill. He was doing martial arts, he was doing action, तो वो था। अक्षय जी was different. बट डोंट यू थिंक टाइगर का सेम हो रहा है, डांस सेम हो रहा है? वो देखो, इनोवेट करना आपके ऊपर है। सेम होना प्रॉब्लम नहीं है, सेम में वेरिएशन लाना बहुत जरूरी है। बच्चन साहब दिखते तो वैसे हैं ना, अपने आप को चेंज तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन पर्सनालिटीज चेंज हुई एज पर द कैरेक्टर्स। वैसे कैरेक्टर्स भी अगर मिले
तो people are not becoming the characters, they still themselves. Make sense? मतलब वो अब जो विजय बने वो विजय नहीं, वो एक्टर बना है। जैसे अमिताभ बच्चन वॉज विजय, वो अमिताभ बच्चन थे ही नहीं, वो विजय थे। चाहे वो लावारिस का हो, चाहे वो नमक हलाल का हो, Correct. चाहे वो दीवार का हो, Correct. चाहे वो डॉन बट का हो। लोगों ने एक्सेप्ट भी किया उनको, हाँ, किया ना उस रोल ही वाज नेवर अमिताभ बच्चन। हाँ, he was Vijay and people loved him as Vijay. सोचते हो इस बारे में थोड़ा? Your dad had a personality quirk, हाँ, so different, and people loved him. He was mad, he was crazy, but then he did serious roles also. But he had a way, एक लहजा था उनका बात करने का। जगदीप जी का अपना एक अलग लहजा था, था, महमूद बात अंकल करने का अलग था। महमूद भाई का अपना एक लहजा था। तो लहजा एक अपना पर्सनालिटी क्वर्क लेके आए उन लोग, वो नहीं मिल रहा मुझे आजकल के बच्चों। दे डू एवरीथिंग, they do everything. Varun Dhawan is a great dancer. Ranveer Singh for me of late and in this generation is the only boy I can say who's a Bollywood actor. बट ही इज मोर बॉलीवुड ऑफ स्क्रीन। Even on screen यार, क्या हर रोल में अलग लगता है वो लड़का, ढल जाता है। मुझे वो भी तो चाहिए ना, बॉलीवुड में थोड़ी भूखी हूँ ऐसे। मैं एक सवाल पूछूंगा। बोलो ना, इसीलिए तो बुलाया है कि आप सवाल करो मैं जवाब दूं। ऑनेस्टली जवाब देना। मैं अब तक क्या कर रही थी, झूठ बोल रही थी। तो सवाल ये है हाँ, कि दिल खोल के बेधड़क हो के पसीने में लथपथ होके लास्ट आपने कब डांस किया? अच्छा अच्छा, मैं अपने डांस कहाँ में इट्स अ फैमिली शो। Whose family is watching? People who want to make their families. See, बदमाशी। लथपथ When was the time you के मतलब 2 घंटे म्यूजिक लगा के मैं कमरे में बंद होके मैंने सिर्फ डांस किया? To hell with the world. वन के एंड में, आई थिंक इट वाज नो 2022 फेब। तब हाँ, मैं पागल हो गई थी एक दिन, मेरे को रियलाइज हो गया। आई वाज ग्रीविंग फॉर माई मदर और बहुत टाइम निकल गया था। 2021 में मम पास्ट अवे और तब तक मैं डांस भी नहीं करती थी। ऐसा मेरा डांस से वैसे भी मन उठ गया था, मतलब ऐसा था कि काम के लिए तो कर ही रही हूँ ना, तो वो वाला शौकिया जो एक मिरर के सामने या म्यूजिक लगा के एक डांस करना होता तो हो नहीं रहा था। तो 2022 आई रियलाइज भक्कम हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, एंड इट वाज गेटिंग टू मी। तो वन डे 2022 beginning, then I started working out after that. It's like workout कर लेगी था, so, अब ना होगा हमसे। so dancer, choreography, judging. What do you enjoy? Anyone? Judging. You enjoy judging? I enjoy. It's the one thing your parents teach you right from the beginning कि किसी को जज मत करो, फिर आपको पैसे मिलते हैं उसके यार। So I enjoy judging. I'll tell you also why. आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं हर सीजन, आप अलग अलग पर्सनालिटीज से मिलते हैं। There's so much to learn because every season people are growing. You see and you are forced to grow with them. जो पहले सुपर डांसर आता था बच्चों के लिए। मैं कह रहा हूँ एक वो रिहर्सल नहीं होता ना, नॉमिनेशंस क्या बोलते हैं ना, जिसमें वो ऑडिशन होते हैं। तो ऑडिशन में जैसे एक आया है, ऑडिशन में आया है वो लड़का, एंड वही लड़का उसकी जर्नी आपने देखी कि वो चैंपियन बन गया। कमाल है। तो you've seen that growth and they include you into their life. What a amazing way of life that so is. do you also grow with them? Absolutely because मैं एक तो दोस्ती हो जाती है, आप कंसर्न फील करते हो। कंसर्न में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आप उनके बारे में सोचते हो, उनके हित के बारे में भी सोचते हो, उनकी खामियों के बारे में भी सोचते हो, एक अटैचमेंट भी हो जाती है। ऑल द मोर एक जब अगला साल वो बच्चा आता है, जीता हुआ या ना जीता हुआ, इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी गुड मेमोरीज। यू आर नॉट सिटिंग लाइक दिस ना, यू आर अब्सॉर्बिंग एवरीथिंग। तो वो बातें होती हैं कि पिछले साल में आया था, मैंने ये किया, या मैं आई थी, मैंने ये किया। उनको सब याद रहता है, उनको रहता है, हमें भी रह जाता है, मुझे काफी हद तक रह जाता है याद। एंड इट्स अमेजिंग, या दे मेक यू पार्ट ऑफ देयर जर्नी, यू आर पार्ट ऑफ देयर विनिंग।
जो चीज़ें कभी कभी ऐसे लगती है जो हमने नहीं अचीव किए वो कर रहे हैं. It's so beautiful that journey to watch. So I think it's a great experience. And who are the judges you enjoy being with? Terence is one of my most favorite judges. शिल्पा मेरी बहुत अच्छी जंदी है. अनुराग शेट्टी. बासु, हाँ. And of course रेमो, जो बहुत कम मिलता है, but Terence and I spend a lot more time together. तो Terence और मेरी bonding बहुत अच्छी है. Merzi, I love Merzi is Shamak's assistant also, associate. I love working with him. So And आज ये है. ये हर सीजन में होता है, बट वो कन्वर्ट हो जाता है. कोई आता है, आज ये है बोल के कोई फायदा है नहीं. आई मीन मन में तो चलता है भी ह्यूमन राइट. आप अब आज नासिर से बात करनी पड़ेगी ऐसा होता. कट करो. कट करो. बट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स योर ब्रेड एंड बटर. वंस यू वॉक इनटू दैट स्टूडियो you have to make good, but people are not interested what you're feeling. It's also a job at the end of the day. I may enjoy it, I'll get paid for, but it's a job. So I will make friends. वो पैनल पे कोई भी हो, मैं वहाँ पे एक काम के लिए गई हूँ. मेरा काम है वहाँ पे बच्चों को देखना, बच्चों का परफॉर्मेंस देखना और उनसे कोई अपशब्द ना कहना, अच्छी तरह उनके डांस के बारे में जज करना, क्योंकि आज का काम मुझे कल काम आएगा. और कुछ डिफरेंसेस होते हैं ऑफ कोर्स होते हैं दूसरे जजेस के Of साथ course कि नहीं होते मेरे को तो नहीं अच्छा लगा ऐसे क्यों. ऑफ कोर्स होते हैं और वो होने भी चाहिए. तब तो जाके आपको सोचने पे इंसान मजबूर कर देता ना कि भाई आप जो सोच रहे हो हमेशा अच्छा या सही नहीं हो. इट कैन बी रबिश, इट कैन बी टोटल क्रैप. वो कैमरा पे भी होता है, कैमरा के पीछे भी होता है. बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को मतलब बोतल हाँ, फेंक के मार रहे हैं, but हाँ, उस तरीके से बोल रहा हूँ. बट है कभी कभी ऑफ कैमरा भी होता है कि हम जाके एक दूसरे के वैन में जाके बैठ के बात करते कि डूड आई डोंट लाइक द वे यू स्पोक टुडे, या तुम बहुत नाराज दिख रही हो आज, Dude. या हाँ ऐसा ही है. डूड मतलब लड़का कोई. डूड, मेरे को भी डूड ही बोलते हैं. आप कभी टेरेंस से बात करो, वो आपको बोलेगा वो लौंडा है, वो हमारे साथ वो मेरा बडी है. ये हो गया है वो मेरे साथ, क्या करूं. वो अच्छा. So ना हो पाई. so now that we are coming to wind up, so anything you would like to say to the youngsters? Firstly, जो डांसर्स या डांसिंग की दुनिया में अब आप एक आइकॉन बन गई हो, आप एक रोल मॉडल बन गई हो, आप एक इंस्पिरेशन बन गई हो कि मुझे गीता माँ की तरह बनना है, मुझे वैसे बनना है, मुझे टेरेंस की तरह बनना है, मुझे रेमो की तरह बनना है. You all have become figures to be that person. So जो young लोग हैं, what would you like to tell them? मैं बोलना चाहूंगी किसी की तरह मत बनो. आप इंस्पायर जरूर हो सकते हैं, लेकिन डोंट एस्पायर टू बी दैट पर्सन. You cannot be Geeta, you cannot be Terence, you cannot be Remo, you can't be Farah, you can't be you can't be anybody. You can't be an Elon Musk. You cannot be anybody that you can get inspiration. You cannot be a Ratan Tata, right? But you can get inspiration. अब ये जो है ना, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ. आपके अंदर अलग गुण हैं, आप उन गुणों को खोजिए, आप उसको संवारिए. You have to hone the talent that you have. Don't जबरदस्ती ठूसो it. I also want to tell the parents out there कि आपके बच्चे में जो टैलेंट है, अगर आप टैप इन करते हैं तो उनके ऊपर ये प्रेशर मत डालिए कि आपको उनकी तरह बनना है. You have to build their personalities. The problem is that we are only telling them to become like somebody else. We didn't have anybody to say कि उसकी तरह बनो. क्या था कि बेटा काम करना है, हाँ परिवार संभालना है, मतलब कल निवाला मुंह में जाना जरूरी है. Having said that, it's great to be inspired by people. I'm very grateful. I have immense gratitude for what I have today. But I just want the new kids to own their talent, to own their personalities, and build on that. Not to always be running after somebody else's, that personality work. Yeah. It's theirs. Since you have so much experience regarding to Hindi cinema, तो इतने सारे strugglers आते हैं,
who want to become actors and actresses, anything for them, or Uh, anything you want to say to anybody out there? आई वॉन्ट टू से कि अगर अपना घर बार छोड़ के आ रहे हो मुंबई जैसे शहर में एक्टर बनने, एक्ट्रेस बनने, या जो भी जॉनरा आप पकड़ना चाहते हो इस फील्ड में, आई वुड बेग यू टू हैव पेशेंस. सब काम आसान नहीं होता है और जल्दी नहीं मिलता किसी को. सब ये चाहते हैं कि जैसे 15 सेकंड में लाइक्स मिलते हैं, आप जब 15 सेकंड का रील डालते हो, ज़िंदगी ऐसे नहीं है, वक्त लगता है, और जब वक्त लगता है तो वो लंबा सस्टेन करता है. जो जल्दी चीज़ आती है वो जल्दी चली भी जाती है. सो टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड आप क्यों आए मुंबई, एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स दैट ड्रीम एंड दैट गोल. वो ज़रूरी है. Any other message to anything? I love you. I want you to do very well. My message is only now for you. ये जो आपने पॉडकास्ट शुरू किया है, ये बहुत फले, ये अच्छा चले, और आई होप कि यू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स. ये मुझसे ना होगा कि मैं किसी को बैठ के शायद इतनी मैं इंफॉर्मेशन निकालूं, बट यू हैव दैट इन यू, एंड आई होप यू रिवाइव अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स Yes, I want. इस माध्यम के. Yes, yes, ये मेरे लिए भी एक जरिया है to meet people जिनसे मेरा कनेक्शन, उनका नहीं, मेरा कनेक्शन टूट गया है, छूट गया है, तो मैं वो जोड़ना चाहता हूँ आपसे भी. कितने टाइम के बाद आई मीटिंग या आई नो, आफ्टर सो लॉन्ग, बट इसी बहाने से सही, एटलीस्ट आई गेट टू सी यू, हाँ. एंड इट्स गुड नाउ वी कैन कीप इन टच अगेन वंस अगेन. डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच. Thank you for having me. I had a very good time. I hope. आई एम श्योर इवन दे विल एंजॉय दिस टाइम, I hope so. एंड आई शैल सी यू बैक सून. और तब तक मैं आपकी गीता माँ को और मेरी गीता को बाय दूंगा. Thanks. Super cool. Yay! थैंक यू, मजा आ गया. थैंक यू. बहुत ज्यादा